हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कान्हा ठाकुर और आप देख रहे हैं लॉजिक विद लोकेश। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन सवालों को कवर करेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। अगर आप अपने एग्जाम के प्रति, अपने जॉब के प्रति थोड़े भी सीरियस हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक सवालों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो प्रश्न है, डायमंड रेन हीरे की बारिश हमारे सौर मंडल के किन ग्रहों पर होती है? डायमंड रेन ऑकर्स ऑन विच प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? तो हीरे की बारिश दो ग्रहों पर होती है और उन दो ग्रहों का नाम है यूरेनस और नेपच्यून, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है, हमारे शरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा स्टारडस्ट तारों की धूल से बना है? व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ स्टारडस्ट? तो हमारे शरीर का 93% हिस्सा स्टारडस्ट तारों की धूल से बना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, अंतरिक्ष में अगर एक ही धातु के दो टुकड़े आपस में स्पर्श करें तो क्या होगा? इफ टू पीस ऑफ द सेम मेटल टच इन स्पेस व्हाट हैपन? तो वो दो धातुएं आपस में जुड़ जाएंगी हमेशा के लिए, जिसे हम कोल्ड वेल्डिंग भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रेट अट्रैक्टर क्या है जो हमारी पूरी आकाशगंगा को अपनी ओर खींच रहा है? व्हाट इज द ग्रेट अट्रैक्टर दैट इज पुलिंग आवर एंटायर गैलेक्सी? तो पूरी आकाश गंगा को खींचने वाला और ग्रेविटेशनल एनोमैली है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, पृथ्वी पर हर साल अंतरिक्ष से कितनी अंतरिक्ष धूल गिरती है? हाउ मच स्पेस डस्ट फॉल ऑन अर्थ एवरी ईयर? तो हर साल अंतरिक्ष से अंतरिक्ष धूल 40,000 टन गिरता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा ग्रह है जहां एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है? विच प्लैनेट हैज अ डे लॉन्गर देन इट्स ईयर? तो वह ग्रह है वीनस, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, वांटा ब्लैक क्या है जो 99.96% प्रकाश को सोख लेता है? व्हाट इज वांटा ब्लैक दैट्स एब्जॉर्ब 99.96% ऑफ लाइट? तो यह एक ऐसा मटेरियल है जो कार्बन नैनो ट्यूब से बना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, सूरज की रोशनी कितनी पुरानी होती है जब वो उसके कोर से बाहर निकलती है? हाउ ओल्ड इज सनलाइट व्हेन इट्स इमर्जेस फ्रॉम द सन कोर? तो वह होती है 1 लाख साल पुरानी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, एक न्यूट्रॉन स्टार एक चम्मच टुकड़ा पृथ्वी पर कितना भारी होगा? हाउ हैवी वुड अ टीस्पून ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार बी ऑन द अर्थ? तो पृथ्वी पर एक न्यूट्रॉन स्टार एक चम्मच बराबर 6 बिलियन टन भारी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, नासा के मुताबिक अंतरिक्ष में कैसी गंध आती है? अकॉर्डिंग टू नासा व्हाट डज स्पेस स्मेल लाइक? तो नासा के मुताबिक अंतरिक्ष में बर्न्ट स्टिक एंड हॉट मेटल जैसी गंध आती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, ओमुआमुआ क्या था जो हमारे सौर मंडल में बाहर से आया पहला ऑब्जेक्ट था? व्हाट वाज ओमुआमुआ द फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट फाउंड इन आवर सोलर सिस्टम? तो यह एक स्ट्रेंज सीगर शेप ऑब्जेक्ट था, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, सूरज के बाद हमारा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी किस समूह का हिस्सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी इज पार्ट ऑफ विच स्टार सिस्टम? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी अल्फा सेंटोरी समूह का हिस्सा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में डार्क मैटर पूरे ब्रह्मांड का कितना हिस्सा बनाता है? इन फिजिक्स हाउ मच ऑफ द यूनिवर्स इज मेड ऑफ डार्क मैटर? तो 27% हिस्से से बना हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, शनि का वह कौन सा चंद्रमा है जो दैट स्टार जैसा दिखता है? विच मून ऑफ सैटर्न लुक लाइक अ दैट स्टार? तो वह है मीमास, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, क्वांटम इंटेग्लेमेंट को आइंस्टाइन ने क्या नाम दिया था? व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल क्वांटम इंटेग्लेमेंट? तो आइंस्टाइन ने इसको नाम दिया था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, पृथ्वी के अलावा किस चंद्रमा पर तरल झीलें मौजूद हैं? ऑन विच मून बिसाइड्स अर्थ डू लिक्विड लेक्स एग्जिस्ट? तो वह चांद है टाइटन, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, हॉकिंग रेडिएशन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? हु गेव द थ्योरी ऑफ हॉकिंग्स रेडिएशन? तो यह सिद्धांत स्टीफन हॉकिंग ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे तेज घूमने वाली चीज कौन सी है? व्हाट इज फास्टेस्ट रोटेशन ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स? तो ब्रह्मांड में सबसे तेज घूमने वाली चीज पल्सर न्यूट्रॉन स्टार है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, अंतरिक्ष में ध्वनि आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है? व्हाई कांट साउंड बी हर्ड इन स्पेस?
तो अंतरिक्ष में आवाज इसलिए नहीं सुनाई देता है क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता है और ना ही वहाँ साउंड ट्रेवल करने का कोई माध्यम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं इस सेशन के आखिरी प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों यह रहा इस सेशन का आखिरी प्रश्न। श्रोडिंगर की बिल्ली का प्रयोग किस थ्योरी को समझाने के लिए किया गया था? श्रोडिंगर एंड कैट एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन विच थ्योरी? तो वह थ्योरी था क्वांटम सुपरपोजिशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जाने से पहले एक छोटे से सवाल का भी जवाब देते जाइएगा। तो प्रश्न है, अगर आप प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट से यात्रा कर रहे हैं और आप अपने हाथ में एक आईना पकड़े हुए हैं, तो क्या आपको आईने में अपना चेहरा दिखाई देगा? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों थोड़ा सोच समझकर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए, इसका भी जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा। हम आपके सही जवाब का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे।